पढ़ेंगे आज मोलारिटी, जिसको हम लोग कैपिटल एम से दिखाते हैं। और इसका जो डिफिनेशन देखेंगे, सबसे पहले हम लोग द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड इट्स मोलारिटी। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। इसका मतलब हुआ कि पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट रहेगा, उसी को हम लोग कहते हैं इज कॉल्ड इट्स मोलारिटी। और इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। इसको हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। अब मोलारिटी का फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बी मतलब बाइनरी सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसलिए बोल सकते हैं मोलारिटी बराबर NB/V इन लीटर, इक्वेशन 1। फिर हम लोग देखेंगे कि मोलारिटी बराबर एक शॉर्ट फार्मूला होता है, जिसमें कंपटीशन में हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन शॉर्ट में कि 10 × D × परसेंटेज बाय मोलर मास। तो यहाँ पर देखेंगे कि D हमारा क्या है, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, और mm क्या है, मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस, मतलब किसका, सोल्यूट का मोलर मास लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे किसका, कि यूनिट ऑफ मोलारिटी। तो यूनिट ऑफ मोलारिटी बराबर क्या होगा, मोलारिटी बराबर NB/V इन लीटर। इसलिए मोल बाय लीटर बराबर मोल पर लीटर बराबर मोलर, और मोलर को कहते हैं कैपिटल एम से। कैपिटल एम को हम लोग क्या बोल सकते हैं, मोल पर लीटर, और क्या बोल सकते हैं, मोलर। इसलिए आगे हम लोग यहाँ देखेंगे मोलर सॉल्यूशन। अब मोलर सॉल्यूशन जो देखेंगे हम लोग मोलर, तो शॉर्ट में बोलेंगे 1m सॉल्यूशन। इसका डिफिनेशन देखेंगे, दिस सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ सोल्यूट पर लीटर इज कॉल्ड ए मोलर सॉल्यूशन। कि 1 लीटर सॉल्यूशन में हमारा 1 मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट रहेगा, वैसा सॉल्यूशन जिसमें हमारा 1 मोल ऑफ सोल्यूट रहेगा पर लीटर में, उसी को हम लोग कहेंगे इज कॉल्ड ए मोलर सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल में यदि हम लोग बात करते हैं, पहला 5m KOH सोल्यूशन। 5m मतलब हुआ 5 मोल पर लीटर KOH सोल्यूशन। इट मीन्स में हम लोग बोल सकते हैं कि 5 मोल ऑफ KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। कितना में, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। नेक्स्ट देखेंगे इसमें कि 7m ग्लूकोज सोल्यूशन। It means 7 मोल ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। अब आगे देखेंगे मोलारिटी के बारे में कि जब हम मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मोलारिटी हमारा क्या इफेक्ट पड़ेगा मोलारिटी में। द मोलारिटी ऑफ ए सोल्यूशन डिक्रीजेज। तो मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन हमारा डिक्रीज करता है स्लाइटली, मतलब थोड़ा सा, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं ड्यू टू स्मॉल इंक्रीज इन वॉल्यूम, क्योंकि हमारा टेम्परेचर बढ़ाने से किसी सॉल्यूशन में वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है, इसलिए मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन हमारा क्या होता है, डिक्रीज करता है थोड़ा सा। किसके साथ, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ, ड्यू टू किसके कारण, स्मॉल इंक्रीज इन वॉल्यूम। जैसे होता है कि मोलारिटी बराबर ये फार्मूला होता है NB/V इन लीटर। यदि हमारा वॉल्यूम बढ़ जाएगा और ये हमारा कांस्टेंट है, तो मोलारिटी का वैल्यू क्या होगा, घटेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से हमारा वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ जाता है। अब यहाँ देखेंगे कि लेट WB ग्राम ऑफ सोल्यूट B विथ मोलर मास MB बी प्रेजेंट इन V ml ऑफ सोल्यूशन। तो हम लोग देखेंगे कि मान लिए कि WB ग्राम ऑफ सोल्यूट B है, जिसका मोलर मास MB है, और प्रेजेंट है कितना में, V ml ऑफ सॉल्यूशन में। तो हम लोग जानते हैं कि मोलारिटी बराबर NB/V इन लीटर, इसलिए मोलारिटी बराबर NB/MB/V/1000। अब हमारा क्या हो जाएगा, मोलारिटी बराबर WB/MB इंटू 1000/V। जहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि WB क्या है, मास ऑफ सोल्यूट B इन ग्राम। तो मास ऑफ सोल्यूट जो होता है वो ग्राम में होता है, ये यूनिट है उसका। MB क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट B इन ग्राम पर मोल। V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। हम लोग देखेंगे अब आगे क्वेश्चन मोलारिटी का। 2.46 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है NaOH।
आर डिजॉल्व इन वाटर एंड द सॉल्यूशन इज मेड टू 100 ml in a volumetric flux तो कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन कि 2.46 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड हम डिजॉल्व करते हैं किसमें, पानी में, एंड द सॉल्यूशन इज मेड, और जो सॉल्यूशन बनता है वो कितना 100 ml बनता है इन ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में। एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होता है, बर्तन होता है, तो हमारा मोलरिटी निकालने बोल रहा है। तो यहाँ दिया गिवन दैट वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बराबर 2.46 ग्राम और mm ऑफ NaOH मतलब मोलर मास। तो सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 ग्राम पर मोल, इसलिए 40 ग्राम पर मोल। हम नेक्स्ट इसी का देखते हैं आगे हम लोग कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है 100 ml है। वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि मोलरिटी बराबर वेट ऑफ NaOH बाय mm ऑफ NaOH इंटू 1000 बाय V। अब इसका जो वेट है 2.46 ग्राम बाय 40 ग्राम पर मोल इंटू 1000 बाय 100 लीटर। ये 2 जीरो कट गया, 1 जीरो यहाँ से, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.15 मोल पर लीटर आया, जिसको बोलते हैं 0.615 m। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कैलकुलेट द मास ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट। किसका मास निकालने बोल रहा है, कैल्शियम नाइट्रेट मतलब वेट निकालने बोल रहा है। कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या था, CaNO3 का होल 2 प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ इट्स 0.2 m सोल्यूशन। इसका मोलरिटी दिया हुआ है 0.2 मोल पर लीटर। अब हम लोग देखेंगे गिवन दैट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बराबर 500 ml, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन है 0.2 m, कैपिटल M बराबर 0.2 मोल पर लीटर। मोलर मास ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट बराबर कैल्शियम का 40 होता है, संख्या 1 से मल्टीप्लाई, नाइट्रोजन का होता है 14 इंटू नाइट्रोजन की संख्या 2 है, 2 से मल्टीप्लाई, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है और ऑक्सीजन की संख्या 3 दूनी 6 है, इसलिए 6 से मल्टीप्लाई, ग्राम पर मोल। सॉल्व करें 40 प्लस 28 प्लस 96 ग्राम पर मोल बराबर 164 ग्राम पर मोल। अब वहाँ पर वेट ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट हमारा क्वेश्चन मार्क्स है। वी नो दैट हम जानते हैं कि मोलरिटी बराबर वेट ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट बाय मोलर मास ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट इंटू 1000 बाय V। अब यहाँ मोलरिटी का वैल्यू यहाँ से हम लोग ले लिए 0.2 मोल पर लीटर और यहाँ पर हम लोग ले लिए वेट ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट निकालना है। यहाँ मोलर मास ले लिए 164 ग्राम पर मोल इंटू 1000 बाय 500 से 2 बार में कट गया, तो ये 2 जो है इसमें 2 से काटे तो 0.1 आया। यहाँ मोल से मोल कटा, ये लीटर से लीटर कटा। अब हम लोग देखेंगे वेट ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट बराबर 0.1 इंटू 164 ग्राम बराबर 16.4 ग्राम। ये आ गया इसका वेट ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट का। अब हम लोग इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि द डेंसिटी ऑफ कॉन्क HNO3 इज 1.45 ग्राम पर ml, कि हमारा डेंसिटी ऑफ नाइट्रिक एसिड दिया हुआ है 1.45 ग्राम पर ml एंड इट कंटेन्स 62% HNO3 बाय मास। लेकिन इसका जो मास रखता है नाइट्रिक एसिड का वो कितना परसेंट रखता है, 62%। कैलकुलेट दी मोलरिटी ऑफ HNO3 इन सॉल्यूशन। तो हमारा मोलरिटी निकालना है HNO3 का इन किस में, सॉल्यूशन में। तो हम लोग मान लिए लेट अस कंसीडर 1 लीटर तो 1000 ml सॉल्यूशन ऑफ कॉन्क HNO3। हम लोग की माने कि टोटल सॉल्यूशन कितना है 1000 ml किसका, नाइट्रिक एसिड का। वी नो दैट हम जानते हैं डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम, इसलिए मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, इसलिए मास ऑफ सॉल्यूशन मतलब किसका, HNO3 का। तो यहाँ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी दिया 1.45 ग्राम पर ml और यहाँ हम लोग 1000 ml मान लें वॉल्यूम, इसलिए 1450 ग्राम आ गया मास ऑफ सॉल्यूशन। अब मास ऑफ HNO3 इन सॉल्यूशन में मतलब नाइट्रिक एसिड का जो मास होगा सॉल्यूशन में वो कितना था, 62%। तो टोटल का हमारा 62% निकालेंगे, 1450 इंटू 62 बाय 100 ग्राम बराबर 14.50 इंटू 62 ग्राम। ये आपका वेट आ गया। यदि वेट आ जाता है तो हम लोग मोलर मास निकालने के बाद नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे।
तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3 बराबर वेट बाय मोलर मास, इसलिए वेट हमारा ये हो गया 14.50 इंटू 62 ग्राम और मोलर मास नाइट्रिक एसिड का जो होता है 63 ग्राम पर मोल। तो ये हमारा नंबर ऑफ मोल्स आ गया नाइट्रिक एसिड का 14.27 मोल। अब मोलरिटी बराबर होता है N/V इन लीटर बराबर 14.27 मोल डिवाइडेड बाय 1 लीटर बराबर आ जाएगा 14.27 मोल पर लीटर। ये आपका हो गया सॉल्यूशन। मोलरिटी निकला किसका, नाइट्रिक एसिड का। अब यही क्वेश्चन को यदि हम लोग कम समय में कंपटीशन में बनाते हैं शॉर्ट मेथड से, सेकेंड मेथड से मोलरिटी बराबर परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 बाय मोलर मास, इसलिए 62% था, इसका डेंसिटी था ये, और ये हमारा 10 गुना होता है यहाँ से, और इसका मोलर मास हुआ कैपिटल M हो गया, इसलिए 14.27 कैपिटल M आया, और इसी को बोल सकते हैं 14.27 मोल पर लीटर। अब इसी क्वेश्चन का सिमिलर क्वेश्चन है, थोड़ा इसमें डेंसिटी और परसेंटेज चेंज है और सिमिलर क्वेश्चन है, अपने से बना लेना है। देखो समझ लो इसमें, द डेंसिटी ऑफ कॉन्क H2SO4 इज 1.84 ग्राम पर ml कि H2SO4 का डेंसिटी दिया हुआ है एंड इट कंटेन 98% H2SO4 बाय मास, लेकिन इसका कितना परसेंट मास रखता है, 98%। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ H2SO4 इन सॉल्यूशन, तो हम लोग H2SO4 का क्या निकालना है, मोलरिटी उस सॉल्यूशन में, और इसको सॉल्व करने से जो ये दिया हुआ ब्रैकेट में इसका आंसर है 18.40 मोल पर लीटर। सिमिलर मेथड से हम लोग सेम करेंगे, जो ऊपर क्वेश्चन बनाए हैं उसी तरीका से बनेगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बनाएंगे, आगे पढ़ेंगे मोलालिटी के बारे में।